सलाह उसी की मानना जिस काम में आप कामयाब होना चाहते हो, वो उस काम में आपसे ऊपर पहले कामयाब हो रखा है। इसके अलावा कोई दूसरा सही सलाह नहीं दे सकता। डॉक्टर कैसे बना जाता है ये बात डॉक्टर बता सकता है, वो इंजीनियर नहीं बता सकता। केस कैसे लड़ा जाता है ये वकील तो बता सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर कभी नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी काम के बारे में बता वही सकता है जिस काम में उसने उससे पहले महारत हासिल किया। ये बात मैं क्यों बताई कि किसी भी आदमी की बात सुन के हमारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। और नेगेटिव क्यों हो गए मैं जो बताना चाहता हूं। नेगेटिव इसलिए हो गए कि यहां पे खोने को कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पाने को है। क्या गया आपका 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन होना था घुटने का, 15,000 रुपए का इम्यूनो को ऑर्थोडॉक लिया और आपके घुटने ठीक हो गए। अब दिक्कत क्या है मुझे बताओ। तो डर के नाम में कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। हर वो इंसान कामयाब होगा जिसके सपने जिंदा हैं। क्या आपके सपने जिंदा हैं? अगर नहीं भी हैं तो आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूं, आप करो। आप अपने आप में बैक गियर डालो और बैक गियर डालने के बाद अपने आप को 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल और 16 साल तक लेके जाओ और याद करो 13 साल, 14 साल का बच्चा जिंदगी में क्या क्या सपने देखता है। जब 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है तो महंगी महंगी गाड़ियों के पोस्टर खरीद के लाता है, महंगे महंगे घर के पोस्टर खरीद के लाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने खरीदे हैं। घर में लगाता है, बालकनी में लगाता है, घर के आगे पोर्च में कार खड़ी है, झूला लगा हुआ है, सामने स्विमिंग पूल है, डबल मंजिल का बंगला है, चाय पी रहे हैं। ऐसा सपना देखते हुए एक आदमी एक पोस्टर खरीद के लाता है। लेकिन बताना कोई 45 साल की उम्र में ऐसा पोस्टर किसी ने खरीदा? क्योंकि 45 साल की उम्र में एक आदमी ने स्वीकार कर लिया कि यार ये पोस्टर, ये लग्जरी जिंदगी, ये लग्जरी कार, ये मनमर्जी की जिंदगी इतना आसान नहीं है जो 20,000, 30,000, 50,000 के अंदर जो मिल रहा है बस उसी में गुजारा करूं। लड़की कैसी मिलेगी, कितनी पढ़ी लिखी मिलेगी, कितनी हाइट होगी, कैसा कलर होगा, कौन सा बैकग्राउंड होगा, और मैं भी देखने जाऊंगा। और जिसकी शादी हो गई, जुगाड़ हिसाब किताब सब कुछ तैयार है, वो ये सोच रहा है कि जब बेटा होगा तो ये नाम निकालूंगा, बेटी होगी तो ये नाम निकालूंगा। सोचते कि नहीं सोचते? और जिनके बच्चे और बड़े हो गए वो माँ बाप क्या सोच रहे हैं, देखो उनकी उम्मीदें। हमारे बेटे के लिए हम भी लड़की देखना शुरू कर देते हैं, लड़की में माँ बाप सोच रहे हैं लड़का देखना शुरू कर देते हैं, लड़के के माँ बाप सोचते हैं कि अब थोड़े 3 साल इसका ये कोर्स हो जाएगा, बीए का, एमबीए का, जो भी होना है, और उसके बाद लड़की देखेंगे और बाद में शादी कर देंगे। बड़ी उम्मीदों के साथ माँ बाप ने सोचा हुआ है, और बेटे ने कोर्स करते करते ही काम कर दिया। जब घर आया तो मम्मी पापा को तो बड़े दिनों बाद में पता चला, जब वो दादा बन गए। वो बोल रहे बेटा हम तो तेरी शादी करने के चक्कर में थे, और बेटा बोलता है कि मैं तो पापा जी आपका इतना आज्ञाकारी बेटा हूं ना, मैं आपको कहां कष्ट देता, मैंने बना दिया दादा, टेंशन मत लो। लेकिन उम्मीद है एक माँ बाप बच्चे को पैदा जब करता है 35 साल की उम्मीद रहती है कि 35 साल के बाद जब उनकी उम्र 60 साल होगी, 70 साल होगी, तब हमारा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये उम्मीद है एक माँ बाप की। तब जाके 35 साल के बाद 65 साल की उम्र में एक बेटा अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस उम्मीद के सहारे एक माँ बाप खुद गिले में सोता है और बच्चे को सूखे में सुलाता है। बताइए होता है कि नहीं होता? जब लोग 35 साल की उम्मीद कर सकते हैं, 15 साल की उम्मीद कर सकते हैं, मैं कहता हूं 3 साल की उम्मीद करो, डायमंड शेप आपके कदमों में होगी। सोच के देखो, जब लग्जरी गाड़ी से निकल रहे होंगे और चल रही होती ना, कहने की बात तो और होती है भाई साहब। आप अपने आप से बात करके देखना, अपने आप से बात कर लो। जब कभी भी अपने परिवार के साथ कहीं गए हो और लखनऊ की रोड पे, कानपुर की रोड पे या किसी भी रास्ते के अंदर आपको ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, पोर्शे जैसी गाड़ी खड़ी रहने हैं, आपके बच्चे ने फोटो खिंचवाने की जिद पक्की की होगी। नहीं किया तो बता देना, वो बात अलग है कि कहीं मिली ना होगी तो बात अलग है, अन्यथा पक्का की होगी। उस टाइम सोचना
मैं कई बार मैं जैगवार खड़ी करता हूँ, पोर्शे खड़ी करता हूँ, रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं, कई मम्मी पापा आते हैं, भाई साहब एक रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा बताइए सर। मेरा बेटा आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। मैंने कहा खिंचवाइए सर। और बड़ा खुश होता, बोला थैंक यू थैंक यू। मैं सोचता हूँ दुनिया के कितने बेकार माँ बाप हैं। थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, उस बच्चे को फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए मेरी गाड़ी के साथ। और अगर रियल माँ बाप हैं तो उस बच्चे को बोलना चाहिए कंधे पे हाथ रख के, बेटा आज तूने ये गाड़ी देखी और मैं इसके साथ फोटो नहीं खींचने दूंगा, लेकिन मैं तेरा बाप हूं तो भरोसा कर मेरे ऊपर। मैं 3 साल के बाद कुछ भी करना पड़े यही गाड़ी घर में लाऊंगा और तेरे को इसका मालिक बना के छोड़ूंगा। ये मोटिवेशन एक माँ बाप का होना चाहिए। मेरा था, मैंने आज 8.5 साल की नौकरी छोड़ी, इस बिजनेस में आया। मैं आपको रियली बताऊं, लाख रुपए महीना कमाने आया था भाई साहब, लाख रुपए। क्योंकि लाख रुपए महीना कमाने वालों को मैंने देखा था इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे नहीं आती। मैंने भी कई बार कोशिश की, कोर्स ट्यूशन लगाया। जब ट्यूशन लगाया तो पता नहीं, बस समझ में ही नहीं आया। फिर मुझे लगता कि यार इंग्लिश सीखना मुश्किल है, नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान है। नहीं समझ में आई मेरे साथ तो कई। अच्छा, मेरे को इंग्लिश सीखने का कीड़ा लग जाता है, पता कब? जब मैं विदेश जाता हूं तो वहां से आते ही 7 दिन पूरा मोटिवेशन रहता है, अब तो इंग्लिश सीखूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि विदेश जब जाते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती। अब वो क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आई। हम गए, मैंने पिछली बार भी बताया था, सिंगापुर एक बार हम 3 लीडर थे, ड्रीम क्रूज में हम घूम के आ गए। फिर आपने सिंगापुर के फोटो देखे होंगे, एक जगह ऐसी है जहाँ एक शेर का मुंह बना हुआ है और वहाँ से पानी वानी गिरता रहता है, सिंगापुर जैसे ही डालेंगे तो हमारी इच्छा थी कि वहाँ फोटो खिंचवाएं। तो हम 3 लीडर थे, एक लीडर ने जाके पूछा, वो हम तीनों एक जैसी। उस अंग्रेजी बोलने वाली लड़की को समझ में नहीं आई, वो हमारी गाइड थी। फिर हमारे दूसरे लीडर के, वो भी नहीं समझ पाई। उन्होंने आके मुझे पूछा, अल्लाह गुरुजी आप ही पूछो ना। अब मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, मुझे तो आती है। मैंने जाके उस मैडम से पूछा और उसने मुझे जवाब दे दिया 8:05 PM। मैंने आ गया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दोनों लीडर जोर जोर से हंस रहे। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? बोला सर आपको मालूम आपने क्या पूछा? अब मैं याद कर रहा हूं मैंने पूछा क्या। मुझे लगा कि वो अंग्रेजी की उत्पत्ति मेरे दिमाग में चंद सेकंडों के लिए हुई थी और बाद में वो डिलीट हो गया सॉफ्टवेयर। मैंने कहा ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। बोला सर आपने ये पूछा कि मैम विच टाइम वी गो शेर माउथ पानी। अरे मैंने कहा हो गया बेड़ा गर्क। लेकिन बाद में अपने आप को मैंने मोटिवेट किया और मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, हमें हिंदी आ रही है, हम सिंगापुर में घूम रहे हैं और कोई सिंगापुर की मैडम गाइड बन के इंग्लिश आने के बाद भी हमें घुमा रही है। आज भी मैं बहुत सारे होटल में जाते क्या थोड़ा टाई वाई लगा लेते हैं तो आज सूत्रे लगते हैं, ठीक ठाक लगते हैं। पहले इतने सुंदर नहीं लगते थे, अब ठीक लग जाते हैं क्योंकि टाई लगा ली, कपड़े पहन लिए, थोड़े जूते ठीक ठाक से पहन लेते हैं। तो रेस्ट होटल में जब भी जाते हैं, चेक इन कर रहे होते हैं, रिसेप्शन में सर मैडम होते हैं और वो बोलते हैं यस सर, मैंने हम भी बोलते हैं यस, यहाँ तक ठीक है। फिर बोलते सर गुड मॉर्निंग, फिर यहाँ भी हम बोलते थे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। फिर उनका आवाज़ आती है सर मे आई हेल्प यू। अब उसका जवाब नहीं आता, ये समझ जाते हैं ये पूछना चाह रही है मैं आपकी क्या मदद करूं, पर जवाब नहीं आता। फिर हम हिंदी में आते हैं, फिर वो अंग्रेजी बोलती है, फिर हम हिंदी में आते हैं, फिर वो अंग्रेजी बोलती है। लास्ट में हमें बोलना पड़ता है मैडम देखिए हम हिंदुस्तानी आदमी हैं और हमें प्राउड फील होता है कि हिंदुस्तान में रहते हुए एक हिंदुस्तानी आदमी हिंदी में बात करेगा, मजा आएगा, आप भी हिंदी में करो। अब उनको लगता है सच में इसको अंग्रेजी आती तो है पर ये हिंदुस्तानी होने का दम खम रखता है इसलिए अंग्रेजी नहीं बोलता। अब कौन समझाए, नहीं आती भाई। और हमें सीखनी भी नहीं। मुझे ये आता है कि 8,000 कमाने वाला 60,000 कमाने पे पहुंचा, 6 लाख रुपए महीने कमाने पे पहुंचा, 20 लाख रुपए महीने कमाने पे पहुंचा, 30 लाख कमाने पे पहुंचा और 60 लाख रुपए महीना कमाता हूं और यहां पे बैठे हुए हर आदमी को 60 लाख रुपए महीना कमाना सिखा सकता हूं। ये आता है। साइकिल चलाने वाला आदमी दुनिया का सबसे लग्जरियस ब्रांड जैगवार कार लेके आया। उसके बाद मेरा मन किया यार मैं क्या लाऊं, तो मुझे लगा कोई खिलौना ही ले आऊं। तो मैंने मेरी टीम में बहुत लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दिलाई
और मैंने मेरी टीम के अंदर सबसे छोटी गाड़ी लेके आया। आज बताऊं कि मेरी टीम में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लोगों के पास ओडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर, पोर्शे सारी हैं, लेकिन मेरे पास मेरी पूरी कंपनी की सबसे छोटी गाड़ी है। उसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं, लेकिन फर्क यह है कि जिस रोड से निकलती है ना, मुड़ मुड़ के लोग देखते हैं।